पानी जहाज को उड़ारे हाथी पर टोना को उड़ारे पर। बैठ जा उधर। किधर बैठ जाऊं? वहाँ सीता के पास। उधर बैठ जाऊं कि प्रधान जी के बैठ जाऊं? प्रधान जी के बैठोगी वहाँ कल्याण नहीं है, जहाँ मैं बैठा लूंगा वहाँ पर तुम्हारा कल्याण है। हाँ बताओ। और भाई उदेश चौधरी अमरपुरा वालों की ओर से 51 मुद्राएं त्रिजटा बुआ को धन्यवाद। इधर इधर उधर नहीं, बैठ जा। इधर बैठ जा। नहीं जितनी उठनी है उतनी छुटनी कर दही। अब चुप रहे ना। आओ बैठ जा उधर। बैठ गई ले ट्रबल कम कर। अब बोलना नहीं, ओहो। अब मेरे बोलने का क्रम है। हाँ ठीक है। ठीक। आदि शक्ति। वाई। मैंने क्या कहा था? किसने बोला? नहीं बोला। चुप। आई द्वार मर गई फुकनी के फुकना। अब बोलना नहीं। करो आवाज, देखो बिल्कुल भिन्न भिन्न। अम्बे। वाई। तू अम्बे है। स्टेशन में पहली बार गाड़ी आ गई। तू अम्बे है। हाँ मैं तेरे खंबे हूँ। तो फिर क्या बोली? अब ना बोलूंगी। मुंह बंद किए रहना। ठीक है। ये न डार, ये तलवार न डार तो पानी डार। अम्बालिके, भूदेवी, महामाया, सीते प्रणाम। देख रहा हूं। कोई सिर झुकाए तो कोई सिर भी ना हिलाए। सती को सताने, जली को जलाने क्यों आ गया? कब तुम्हें आराम आएगा? जब मेरा प्यारा राम आएगा। क्या करता होगा वो तेरा प्यारा राम? तेरी मौत का सामान ढूंढता होगा मेरा प्यारा राम। असंभव। इधर बैठ। चल इधर। यही बैठना। सीते, मैं तेरे पास पुनः आया हूं और एक ही निवेदन लेकर के आया हूं। निवेदन यह है कि मेरी जीवन रूपी नौका भवसागर में पड़ी हुई है। मझधार में यदि नौका फंस जाए, जरा विचार करिए, मझधार में यदि नौका फंस जाए और उसको पार लगाना है तो सहारा क्या चाहिए? सहारा चाहिए पतवार का। अगर पतवार नहीं है तो नौका डूब जाएगी। उसी प्रकार से ये संसार एक भवसागर है, संसार सागर है और इसमें एक रावण ही नहीं, प्रत्येक ये प्राणी ये नौका के समान है, जीवन रूपी नौका, और मझधार में पड़ी हुई है। जब तक ये जीवन रूपी नौका का उद्धार नहीं होगा तब तक 84 लाख योनियों से उसे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। रावण को जीवन रूपी नौका को पार ले जाना है इस भवसागर से, और पार ले जाने के लिए पतवार कौन सी चाहिए? पतवार चाहिए भक्त रूपी, क्योंकि यदि भक्ति होगी तो भजन होगा,
और भजन होगा तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, और जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी तो सहज रूप से ही भवसागर से ये जीवन रूपी नौका पार हो जाएगी। लेकिन रावण है राक्षस, और रावण के पास भक्ति तो है नहीं, क्योंकि भजन होए नहीं तामस देहा, भजन हो नहीं सकता, और जब भजन नहीं तो भक्ति नहीं, और जब भक्ति नहीं तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं, और जब परमात्मा की प्राप्ति नहीं तो फिर रावण का उद्धार कैसे होगा। तो रावण इतना ज्ञानी है, रावण ये जानता है कि भले ही भक्ति नहीं है, लेकिन रावण के पास युक्ति है, युक्ति, और वो युक्ति ये है कि सीता यदि मेरे ऊपर कृपा दृष्टि डाल दे, कृपा दृष्टि, क्योंकि सीता की कृपा दृष्टि में इतना सामर्थ्य है कि साधारण व्यक्तित्व भी असाधारण बन जाता है, अर्थात उसका भी कल्याण हो जाता है, क्योंकि ऐसा गंगा के द्वारा वरदान दिया गया है कि लोकप हो ही बिलोकत तोरे, तुम्हारे देखने मात्र से साधारण व्यक्ति भी लोकपाल बन जाएगा। तो सीते, मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर भी तू कृपा दृष्टि डाल दे, जिससे कि मेरी भी भवसागर से ये जीवन रूपी नौका पार हो जाए। लेकिन देख रहा हूं तू मुझसे विमुख क्यों है। सीते, इधर तो देख, तू मुझसे विमुख क्यों है, तू मुझसे रुष्ट क्यों है। कृपा की कोर इस दस्कंधर पर कर तो दे। एक बार सीते, केवल एक बार मुस्कुरा तो दे। उसका कारण है कर कृपा दृष्टि किंचित, सीते मुस्कुरा दे ऐ सीते, क्योंकि मझधार में मेरी नौका है, बस पार लगा दे ऐ सीते। यदि तू कृपा दृष्टि नहीं डाल सकती, तेरी कृपा दृष्टि डालने से मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। चुप! मैं जानता हूं किसकी कृपा दृष्टि से मेरा कल्याण होगा। सीते, यदि तू कृपा दृष्टि नहीं डाल सकती तो फिर मुझे वो मार्ग बतला दे जिस मार्ग में चलने पर मेरा उद्धार हो जाए। क्यों? क्योंकि मझधार में मेरी नौका है, बस पार लगा दे ऐ सीते, या जिस राह में सच्ची राहत हो वो राह बता दे ऐ सीते। बस यही आरजू है दिल में, दीदार करा दे ऐ सीते। ऐ सुन सुमुख सयानी मंदोदरी, देखो ना ये महारानी मंदोदरी है, ये मंदोदरी, ये आदि सब रानी। मैं करूंगा क्या तो अनुचरी करऊं पन मोरा, मैं इन सबको तुम्हारे चरणों की दासी बना दूंगा। बस करना होगा तुम्हें एक काम, और कार्य है एक बार, केवल एक बार बिलोक ममोहरा, केवल एक बार मेरी ओर देख ले सीते, केवल एक बार। और आप हैं श्री कविंद्र मुखिया अमरपुरा, श्री विमल मुखिया, उनके भांजा सूर्यांश राजपूत, ग्राम बड़ी बंधोली, 21 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से। एसपी औता बालू की ओर से 21 मुद्राएं। पति परम स्नेही, अरे दुष्ट, जा श्री रघुनाथ जी का भजन कर, जिसमें तेरा कल्याण है। कह रहा है, यहाँ सुनो, वहां नारियों पर ध्यान मत दो, मेरी बातों को सुनो। मैंने जीवन भर नारियों पर तो ध्यान दिया, और मैंने किया क्या है जीवन? यहाँ पर मेरी बातों को सुनो। मैं बातें नहीं, तू मेरी ओर केवल कृपा दृष्टि कर दे। कृपा की दृष्टि चाहता है, कांक्षा थी कृपा दृष्टि की तो शिव धनुआ को तोड़ा होता। तूने उस भरे स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। यदि कृपा की दृष्टि चाहता था तो सीता स्वयंवर में शिवजी के धनुष को तोड़ देते,
और मुझे प्राप्त कर लेते, परंतु तूने ऐसा नहीं किया। कार्य कौन सा किया है? सट सुने हरियाणिस मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। रे सठ, तू तो मुझे चुपके से सुने में चुरा करके लाया है। यदि तुझमें इतनी ही वीरता थी तो स्वामी के सामने आता, देवर के सामने आता। सुन, दसमुख खद्दोत प्रकाशा, कबहू की नलनी करई विकासा। अरे कहीं दर्पण में तो जाकर के देख, तेरी शक्ल एक जुगनू की तरह है। जैसे जुगनू थोड़ी देर के लिए जलती है और फिर बुझ जाती है, ऐसे ही तू भी एक दिन बुझ जाएगा। अरे निर्लज्ज पापी कायर, चोरी करके हरण करके लाया है। ये मेरी प्रीत है मेरे स्वामी के प्रति, जो अभी तक मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि मुझे अपने स्वामी पर पूर्णतया विश्वास है कि मेरे स्वामी शीघ्र ही आएंगे और मुझे यहाँ से ले जाएंगे। लेकिन प्रीत के विषय में तुम क्या जानो, क्योंकि प्रीत यानी कि प्रेम जो मेरे रघुनाथ जी के प्रति मेरा है, और उस प्रीत की प्रतीत यानी कि विश्वास, वो भी मुझे अपने स्वामी पर पूर्णतया है। मैं तुम्हें प्रीत के विषय में बतला रही हूँ। अरे दुष्ट, प्रीत पुरातन लखई, ये प्रीत है जो प्रतीत है, ये प्रीत है जो प्रतीत है, न तुझे पता है मुझे पता। ये हार है या तेरी जीत है, ये हार है या जीत है, ना तुझे पता ना मुझे पता। ये हार है या जीत है, ये हार है या जीत है, ना तुझे पता है मुझे पता। ये प्रीत है। जो पापी का पथी अपना बैठा, वो कैसे मंजिल पाएगा। जो व्यक्ति को अपने जीवन में एक मार्ग अपनाना चाहिए, लेकिन तूने कौन सा मार्ग अपनाया? पाप का। ये कर्म क्षेत्र अधिकारों का, कर्मों का ही फल पाएगा। ये ब्रह्मों की एक रीत है, ये ब्रह्मों की एक रीत है, ना तुझे पता है मुझे पता। ये ब्रह्म की एक रीत है। और जो अबिलावों का हरण करे, वो कभी नहीं सुख पाएगा। जो यश कीर्ति का ध्वज झुक जाता है, दुखों का बोझ उठाएगा। ये नीति है या अनीति है, ये नीति है या अनीति है, ना तुझे पता है मुझे पता। ये प्रीत है।
और मुझे अपने स्वामी पर विश्वास क्या है। मैं दीन हूँ जो अधीन तेरे, बस मास दिवस की बात है। मैं ये 4 दिनों की चांदनी, फिर बस अंधेरी रात है। बस आखिरी मेरा गीत है, बस आखिरी मेरा गीत है। ना तुझे पता है मुझे पता, ये आखिरी मेरा गीत है, ये आखिरी मेरा गीत है। क्या तुझे पता है मुझे पता, ये आखिरी मेरा आखिरी, ये आखिरी। सीता, तू कह रही है कि यदि कृपा दृष्टि ही तू प्राप्त करना चाहता था तो धनुष को तोड़ करके लाता। अच्छा, मैं धनुष को तोड़ करके लाता तो ये मेरी कौन होती? जरा विचार करिए, क्योंकि इसके पिता ने प्रतिज्ञा किया था कि सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जो तोड़ेगा धनुष को, उसके साथ मैं इसका विवाह कर दूंगा। और जब ये विवाह करके मैं इसको लाता तो ये मेरी कौन होती? आज मैं इसके सामने हाथ जोड़ रहा हूं, कल ये मेरे साथ पीछे खड़े होकर के हाथ जोड़ती कि ना जोड़ती? मैं कृपा दृष्टि से चाहता हूं और ये क्या मुझसे कृपा दृष्टि चाहती? ना। जब दाम्पत्य जीवन होता है, पति पत्नी का जो दाम्पत्य जीवन होता है, वहां कृपा दृष्टि नहीं, वहां तो केवल प्रेम दृष्टि हुआ करती है। और सीते, मैं तुमसे कृपा दृष्टि चाहता हूं और ऐसी कृपा